प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर बिजमोहन गुप्ता और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल आयुर्वेद परिवार में। प्रिय दर्शकों, क्या आप दुबलेपन से परेशान हैं? क्या आपकी काया इतनी कमजोर है कि आप अपने दोस्तों और परिवार के सामने आत्मविश्वास से खड़े नहीं हो पाते? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको आयुर्वेद के अनमोल सिद्धांतों और उपायों के बारे में बताने वाला हूँ, जो न सिर्फ आपके दुबलेपन को दूर करेंगे बल्कि आपको देंगे एक स्वस्थ, ताकतवर और आकर्षक शरीर। तो दर्शकों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज की ये जानकारी आपके जीवन को बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं कृश रोग यानी दुबलेपन का आयुर्वेदिक समाधान। प्रिय दर्शकों, कृश रोग की चिकित्सा का वर्णन आयुर्वेद में अत्यंत विस्तार से किया गया है क्योंकि इसमें शरीर को पुष्ट और स्वस्थ बनाने के लिए विभिन्न उपाय बताए गए हैं। आइए प्रत्येक बिंदु को आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से समझते हैं। प्रिय दर्शकों, आयुर्वेद के अनुसार दुबलापन, जिसे कृशता कहते हैं, तब होता है जब शरीर की धातुएं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र कमजोर हो जाती है। यह मुख्य रूप से वात दोष के बढ़ने के कारण होता है। दर्शकों, चलिए जानते कुछ आयुर्वेदिक उपाय जो आपको मजबूत और स्वस्थ बनाएंगे। प्रिय दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। अच्छे स्वास्थ्य के बिना हम जीवन के आनंद का पूरा अनुभव नहीं कर सकते और न ही समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को निर्वाह कर सकते हैं। इसलिए आयुर्वेद चैनल आपके स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आपको प्राचीन आयुर्वेद और आधुनिक शोधों से जुड़ी प्रामाणिक और विश्वसनीय और प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिए समर्पित है। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप कभी भी नवीनतम स्वास्थ्य सामग्री से वंचित न रहें। दुबलेपन की चिकित्सा के लिए आयुर्वेद में जो कदम बताए हैं उसमें है रात में और दिन में सोना यानी अधिक आराम करना। पहला कदम है, आयुर्वेद कहता है कि रात और दिन की पूरी नींद शरीर को पुष्ट करती है। जब आप अच्छी नींद लेते हैं तो शरीर की धातुएं पुनर्जीवित होती है। दर्शकों, आयुर्वेद में निद्रा को त्रियो उपस्तंभ यानी जीवन के 3 स्तंभ में से एक माना गया है। रात में गहरी नींद और दिन में थोड़ी विश्रांति लेना शरीर के धातु संतुलन को बनाए रखने में सहायक है। यह वात और पित्त दोष को कम करके शरीर में स्निग्धता, चिकनाई और बल यानी ताकत को बढ़ाता है। दूसरा है सदा प्रसन्न रहना यानी कि तनाव मुक्त जीवन। आपको पता होना चाहिए कि चिंता और तनाव शरीर की सारी ऊर्जा को समाप्त कर सकते हैं। इसलिए आयुर्वेद कहता है मन की शांति बनाए रखें, योग और ध्यान का अभ्यास करें। मानसिक प्रसन्नता आयुर्वेद में सत्व गुण की वृद्धि करती है। जब व्यक्ति खुश रहता है तो शरीर में ओजस यानी शरीर की इम्यूनिटी और पाचन तंत्र बेहतर काम करता है। दर्शकों, तीसरा है आराम करना। अत्यधिक मेहनत करने से शरीर में वात और पित्त दोष बढ़ते हैं। आराम शरीर को पुनर्जीवित करता है और धातुओं के यानी ऊतकों को पोषण देता है। चौथा है गद्देदार पलंग पर सोना है बैठना। गद्देदार पलंग पर सोएं और सफ़ेद वस्त्र पहने। ये मानसिक शांति और सुकून देने में मदद करता है। आयुर्वेद में सुखदायक वातावरण शरीर के लिए लाभकारी माना गया है। गद्देदार पलंग वात दोष को कम करता है और शरीर को आरामदायक स्थिति में बनाता है। पांचवा, मन की बेफिक्री और शांति। चित्त की शांति का सीधा प्रभाव शरीर पर पड़ता है। तनाव और चिंता से वात दोष बढ़ता है जिससे कृशता यानी दुबलापन होता है। चिंता न करना। आयुर्वेद के अनुसार चिंता पाचन अग्नि को कमजोर करती है और ओज को नष्ट करती है। इसलिए चिंता मुक्त रहना स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। दर्शकों, अगला कदम है संभोग न करना यानी स्त्री संग न करना। संभोग और अत्यधिक श्रम से बचे ताकि शरीर की ऊर्जा संरक्षित रह सके। अत्यधिक संभोग से शरीर का ओज धातु नष्ट होता है। कृश व्यक्ति को धातुओं के संरक्षण के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दर्शकों, अगला श्रम न करना। अत्यधिक श्रम से शरीर कमजोर होता है और वात दोष बढ़ता है। यह दुबले व्यक्ति के लिए हानिकारक हो सकता है। दर्शकों, अगला है इच्छित व्यक्तियों का दर्शन। जो चीज़ें मन को प्रसन्न करती है उन्हें देखना, महसूस करना सत्व गुण को बढ़ाता है
और शरीर को मानसिक रूप से पुष्ट करता है दर्शकों। अगला जो आयुर्वेद बताया गया है, नए अन्न नया मद्य का प्रयोग। आयुर्वेद के अनुसार नए अन्न शरीर में धातु वृद्धि करता है, ये ओज और बल को बढ़ाता है दर्शकों। दही और घी और दूध, ये सभी पदार्थ शरीर में स्निग्धता और शक्ति बढ़ाते हैं। दही और दूध ओजवर्धक, जबकि घी अग्नि को उत्तम बनाए रखते हैं। अब बात करें भोजन की। अपने भोजन में ये चीज़ें जरूर शामिल करें। घी और दूध ये शरीर को तुरंत ऊर्जा और ताकत देते हैं। नया चावल और गेहूं ये पाचन में आसान होते हैं और वजन बढ़ाने में मदद करते हैं दर्शकों। दही और गुड़ से बनी मिठाइयाँ, ये न केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है दर्शकों। अगला है गन्ना, चावल और गुड़ से बनी वस्तुएं प्रयोग में लें। गन्ने का रस ये शरीर को ठंडक और ऊर्जा प्रदान करता है। ये सभी कार्बोहाइड्रेट और पोषक तत्वों से भरपूर है जो शरीर को बल प्रदान करते हैं। अगला इसका गुण है स्निग्ध और मधुर वस्तियाँ। वस्तियाँ यानी एनिमा, शरीर से दोषों को बाहर निकालती है। वस्तियाँ स्निग्ध और मधुर वस्तियाँ वात दोष को कम करके शरीर को पुष्ट करती है दर्शकों। इसका अगला जो करना आपको तेल मर्दन, स्निग्ध उपटन और स्नान। अपनी त्वचा और शरीर की देखभाल के लिए तेल और स्निग्ध उपटन करें। यह आपकी त्वचा को चमकदार और शरीर को ताकतवर बनाता है। तेल की मालिश शरीर को वात दोष से बचाती है। स्निग्ध उपटन से त्वचा को पोषण मिलता है और स्नान शरीर को ताजगी प्रदान करता है दर्शकों। अगला इसका जो आपको करना है सुगंध और माला धारण करना। सुगंध और पुष्पमाला मानसिक शांति और प्रसन्नता देते हैं, इसलिए आयुर्वेद में इसे मन को सकारात्मक रखने का उपाय माना गया है दर्शकों। सफ़ेद वस्त्र पहनना। सफ़ेद वस्त्र सत्व गुण को बढ़ावा देते और मानसिक शांति प्रदान करते हैं, इसलिए से इनका प्रयोग पुष्ट करता है दर्शकों। अगला है वातादि कुपित हुए दोषों को समय समय पर बाहर निकालना। आयुर्वेद कहता है कि समय समय पर शरीर के दोषों को जो कुपित हो गए हैं उनको बाहर निकालना बेहद जरूरी है, इसलिए पंचकर्म विधि अपनाएं। शरीर में दोषों का जमाव विभिन्न रोगों का कारण बनता है। पंचकर्म और अन्य उपायों से इन्हें बाहर निकालना जरूरी दर्शकों। अगला जो आपको करना है रसायन और वाजीकरण और योगों का सेवन। रसायन आयुर्वेद में दीर्घायु और बल बढ़ाने वाली औषधि योग होते हैं। वाजीकरण धातु को मजबूत और पुनर्जीवित करता है। साथ ही रसायन औषधियों का सेवन करें, जैसे अश्वगंधा, च्यवनप्राश आदि। ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ शरीर को पोषण देते हैं दर्शकों। ये संकेत करता है कि यदि व्यक्ति नियमित संतर्पण, पोषण और आराम और बेफिक्री से जीवन जीता है तो उसका शरीर मजबूत और स्वस्थ हो सकता है दर्शकों। प्रिय दर्शकों, आयुर्वेद की दृष्टि से कृष्णता का समाधान शरीर और मन दोनों के संतुलन में है। इसमें आराम, पोषण और चिंता मुक्त जीवन शैली को प्रमुखता दी गई है। तो आज ही आयुर्वेद के इन सिद्धांतों को अपनाएं। याद रखें, स्वस्थ शरीर के लिए जरूरी है अच्छा भोजन, गहरी नींद और चिंता मुक्त जीवन। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो इससे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता है। तो प्रिय दर्शकों, ये थे आयुर्वेद के कुछ आसान और प्रभावी उपाय जो आपके दुबलापन को दूर करके आपको स्वस्थ और ताकतवर शरीर देंगे। याद रखें, आयुर्वेद सिर्फ एक चिकित्सा पद्धति नहीं है, ये एक जीवन शैली है। सही खान पान, अच्छी दिनचर्या और तनाव मुक्त जीवन अपनाकर आप न सिर्फ दुबलापन दूर कर सकते हैं बल्कि अपने जीवन को खुशहाल और ऊर्जावान बना सकते हैं दर्शकों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे उपयोगी और रोचक विषय लेकर आता रहूँगा। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद, नमस्कार।